चंद्रमा हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? वैसे तो सौरमंडल में मौजूद कई ग्रहों के भी अपने अपने चांद हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह के, पर पृथ्वी के चांद के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले एक ऐसा थैया नामक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का कुछ हिस्सा दूर होकर अलग हो गया, जो आज का चांद बना। जब पृथ्वी से चंद्रमा दूर अलग हो गया तो पृथ्वी व चंद्रमा दोनों ही बहुत गर्म आग के गोलों में बदल गए थे। चांद 7.3 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, जिसमें पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार और भाटा आता है। चांद का आकार धरती के आकार का 27% है। मून का सिर्फ 59% हिस्सा ही पृथ्वी से दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही पृथ्वी की तरफ रखता है, इसीलिए चांद का दूसरा हिस्सा आज भी पृथ्वी से अनदेखा ही रह गया है। चंद्रमा हर समय हर साल सूर्य से 4 सेंटीमीटर दूर होता चला जा रहा है। चंद्रमा का डायामीटर पृथ्वी के चाइना कंट्री के वृत्त के बराबर है। चंद्रमा में लूनर डे होने के अगले 12 दिनों तक चांद पर दिन ही रहता है। एक लूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इन 12 दिनों के बाद चांद पर 14 दिनों तक रात ही रहती है। लूनर डे एक ऐसी समय सीमा है जिसमें चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। उसी प्रकार से चंद्रमा के 12 दिनों की समयावधि से 12 रातों तक की समयावधि लूनर समयावधि कहलाती है। चंद्रमा में कई बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप की मदद से भी देखा जा सकता है। चंद्रमा के डार्क साइड में काफ़ी मात्रा में क्रेटर होते हैं, जहां दक्षिण ध्रुव एटिकन घाटी है, जो सौरमंडल के सबसे बड़े क्रेटरों में से एक है। सोवियत रूस का लूना 3 ने जुलाई 1965 को रूस के अंतरिक्षयान जॉन 3 में चंद्रमा के नए तस्वीरों की फोटोएं दी थी, जिसमें सैकड़ों किलोमीटर क्रेटरों की श्रृंखलाएं दिखी थी। 1968 में केवल नासा अपोलो कार्यक्रम ने उस समय मानव मिशन भेजने की उपलब्धि हासिल की थी और पहली मानव युक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो 6 ने अपोलो 8 के साथ की गई थी। 1969 से 1972 के बीच 6 मानव युक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा। इन मिशनों ने वापसी के दौरान 380 केजी से ज़्यादा चंद्रमा की चट्टानों को लेकर पृथ्वी पर वापस लाए थे, जिसका इस्तेमाल चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना के गठन और उसके बाद के इतिहास की आधुनिक भूगर्भ संबंधी समझ विकसित करने के लिए किया गया था। 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से ही चंद्रमा का दौरा केवल मानव रहित अंतरिक्षयान के द्वारा ही किया गया, जिसमें से विशेषकर अंतिम सोवियत रूस के लूनोखोद रोवर द्वारा किया गया था। आज भी वैज्ञानिक चंद्रमा में अनेकों यान भेज रहे हैं तथा एलियंस के बारे में शोध कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा हमेशा से ही आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। यह हमारे निकटवर्ती भविष्य में कुछ आधुनिक विज्ञान परिणामों पर निर्भर करेगा कि इंसान कब चांद पर बस जाए। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।